अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है। लॉरेंस गैंग के शूटर्स से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। टारगेट किलिंग के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया करते थे। पहले जीपीएस से पीछा करते थे और फिर कहा यह जा रहा है कि वारदात को अंजाम देते थे। कल लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। पंजाब और आसपास के राज्यों से ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ऑपरेशन चलाया और ये गिरफ्तारियां हुई, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि टारगेट किलिंग के लिए देखिए जो आरोपी लॉरेंस गैंग के वो जीपीएस का इस्तेमाल किया करते थे। पहले जीपीएस से वो पीछा करते और उसके बाद फिर वारदात को अंजाम देते। कल ये आप जानते हैं कि लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। पंजाब और आसपास के जो राज्य हैं वहां से गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑपरेशन चलाया और उसके तहत ये गिरफ्तारियां हुई। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लॉरेंस गैंग के शूटर्स से जो पूछताछ हुई, जो गिरफ्तार किए गए, उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि टारगेट किलिंग के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने बताया कि पहले जीपीएस का इससे पीछा करते थे और फिर वारदात को अंजाम देते थे। 7 शूटर जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ और उसके बाद ये खुलासा। देखिए, शिकंजे में लॉरेंस के गुर्गे गिरफ्तारी 7 शूटर्स की हुई है। वारदात, हत्या, फिरौती की ये अंजाम दे चुके हैं। कार्रवाई की है दिल्ली स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस की। और क्या क्या मिला के जीपीएस ट्रैकर डिवाइस इनसे हासिल किया गया है। 6 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। 26 जिंदा कारतूस मिले हैं और साथ ही चोरी की गई बाइकें और कार भी इनके पास से जब्त की गई है। तो लॉरेंस के 7 गुर्गे अब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में हैं। 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ भी लगातार हो रही है। देखिए, 7 शूटर से जीपीएस ट्रैकर डिवाइस मिले हैं। टारगेट किलिंग में जीपीएस का इस्तेमाल ये करते थे। पूछताछ में इस बात को कबूला है, इस बात का जिक्र किया है शूटर्स ने। जीपीएस से टारगेट को ट्रैक करते थे, ये उन्होंने कहा, और पीछा करके सुनसान इलाके में वारदात को अंजाम देते थे। गंगानगर में पूर्व एमएलए का भांजा टारगेट पर था, इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने। रेकी हो चुकी थी और वारदात को अंजाम देना था। आरजू बिश्नोई के लिए काम करते थे शूटर्स। अनमोल के इशारे पर आरजू आदेश देता था, ये बात सामने आ रही है। और देखिए किस तरीके से 7 शूटर्स जिनको गिरफ्तार किया गया। मनोज वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब इस 7 ही शूटर्स ने जो खुलासा किया है पूछताछ में, वो तो चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा खुलासा किया है शूटर्स ने। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार जो है गैंगस्टर्स के ऊपर काम करती है, पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक टारगेट किलिंग होने वाली है, जिसमें सुनील पहलवान नाम का एक शख्स है जो कि गंगानगर का रहने वाला है, एक्स एमएलए का भांजा है। इसको टारगेट करके मारना था और इसकी जो रैकी थी वो भी कर ली गई थी। और ये शूटर्स हैं, इन्होंने एक नया हथियार अपने जो गैंग में है वो शामिल किया है, वो है जीपीएस। इनको रैकी करने के बाद जीपीएस को उस गाड़ी में लगाना था जिसमें सुनील पहलवान को जाना था। उसके बाद जब सुनील पहलवान किसी अनजान जगह पर या सुनसान जगह पर पहुंचता, वहां पर पहुंचने के बाद ये लोग गोलियां बरसाकर उसका कत्ल कर देते, लेकिन उससे पहले ये दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरजू बिश्नोई नाम का एक शख्स है जो अभी तक फरार है, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम कर रही है। वो इनको इंस्ट्रक्शन देता था और उनको इंस्ट्रक्शन जो है लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है, जिसके ऊपर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है, अनमोल बिश्नोई, वो इंस्ट्रक्शन इनको दे रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सिंडिकेट का जो पर्दाफाश है वो दिल्ली पुलिस ने किया है। और जो ये खुलासा हुआ है कि इनके गैंग में एक नया हथियार शामिल हुआ है, वो है जीपीएस ट्रैकर। यह हथियार पहले इस्तेमाल नहीं हुआ था, यह नया हथियार इन्होंने अब शामिल किया है। यानी कि जिसको भी टारगेट किलिंग करनी होती थी उसकी गाड़ी के अंदर ये लोग जीपीएस ट्रैकर लगाते और जब वो शख्स किसी सुनसान जगह पर पहुंच जाता उसके बाद उसकी टारगेट किलिंग करते और वहां से फरार हो जाते। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार इस गैंगस्टर्स के ऊपर काम कर रही थी और सबसे पहले दिल्ली से एक रितेश नाम के शख्स को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और उसकी निशानदेही पर 6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इससे पहले कितनी और वारदातों में शामिल रहे हैं और इस वारदात को जो अंजाम देने जा रहे हैं। लॉरेंस गैंग के मंसूबे कितने खतरनाक, वो पूछताछ में बात सामने आ रही है। क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ के आधार पर और जगहों पर छापेमारी होगी दिल्ली पुलिस की, और क्या जल्द ही और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस का जो ऑपरेशन है ये भी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है वो अभी इस ऑपरेशन में लगी हुई है। जो 7 ये शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब इनसे पूछताछ होगी तो इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा और लोगों और नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है गैंगस्टर की दुनिया के अंदर और लोग जो है जो गैंगस्टर्स हैं वो लॉरेंस बिश्नोई से काफ़ी इंस्पायर रहते हैं। यही वजह है कि अब
दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है लगातार छापेमारी और जगहों पर भी कर रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में आने वाले समय में और भी खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। अब इन शूटर्स को निर्देश दे रहा था आरजू बिश्नोई और आरजू बिश्नोई को निर्देश दे रहा था अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। अब तार किस तरीके से जुड़ रहे हैं, लगातार हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है दिल्ली पुलिस। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस अहम जानकारी के लिए।